जय सिया राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और शिव संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। इसे शिव पंचाक्षरी मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 5 अक्षर मंत्र ओम को छोड़कर किया जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र भी रुद्रम चमकम और रुद्राष्टाध्यायी में नमः शिवाय और य के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के हिस्से भी रुद्रम चमकम में मौजूद हैं। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय साहित्य को चौथी किताब के 2 अध्यायों में मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक अध्याय में 11 स्रोत या हिस्से हैं। दोनों अध्यायों का नाम नमकम अध्याय 5 एवं चमकम अध्याय 7 है। ओम नमः शिवाय मंत्र बिना ओम के नमकम अध्याय के 8वें स्रोत में नमः शिवाय च शिवतराय च के रूप में मौजूद है। इसका अर्थ है शिव को नमस्कार जो शुभ है और शिवतरा को नमस्कार जिनके अधिक कोई शुभ नहीं। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में भी मौजूद है जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय जिससे नमकम कहते हैं के 41वें श्लोक में नमः शिवाय च शिवतराय च के रूप में मौजूद है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। सिद्ध शैव और शैव सिद्धांत परंपरा जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है, उनमें नमः शिवाय को भगवान शिव के पंच तत्व बौद्ध और उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता है। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, मह ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है, सी ध्वनि आग का प्रतिनिधित्व करता है व वा ध्वनि प्राणिक हवा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कुल अर्थ है कि सार्वभौमिक चेतना एक है। शैव सिद्धांत परंपरा में यह 5 अक्षर इन निम्नलिखित का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। न ईश्वर की गुप्त रखने की शक्ति तरोधान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मह दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, शिव सी यानी कि शिव का प्रतिनिधित्व करता है, वाह उसका खुलासा करने वाली शक्ति अनुग्रह शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र न मह सी वा और य के रूप में श्री रुद्रम चमकम जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है उनसे प्रकट हुआ है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है उनमें भी प्रकट हुआ है। पूरा श्री शिव पंचाक्षर स्रोत इस मंत्र के अर्थ हेतु समर्पित है। तिरुमंतिरम तमिल भाषा में लिखित शास्त्र इस मंत्र का अर्थ बताता है। शिव पुराण के विदेश्वर साहित्य के अध्याय 1, 2 और 10 और वायवीय संहिता के अध्याय 13 में ओम नमः शिवाय मंत्र लिखा हुआ है। तमिल शैव शास्त्र तिरुवाकाकम न मह सी वा और यह अक्षरों से शुरू हुआ है। यह मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंपरागत रूप में इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहा जाता है। इसे कोई भी गा या जप सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा से पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा अवसर मंदिर अनुष्ठान जैसे पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि बताते हैं। यह मंत्र प्रार्थना, परमात्मा, प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत, आध्यात्मिक, अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। यह भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से यह स्वीकार किया गया है इस मंत्र में समस्त शरीर और मानसिक बीमारियों को दूर करने की शक्तिशाली चिकित्सा गुण है। इस मंत्र के प्रभाव गुण
पाठ करने से दिल शांत और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। कई हिंदू शिक्षकों का विचार है कि इन 5 अक्षरों का दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत के भांति ओम नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक है। ईश्वर के साथ ओंकार का वाचक भाव संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं है। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरण होता है। तदंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध है। ये देवता माया के रूप विद्यमान रहकर माइक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध माया जगत में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध मलिन माइक जगत में। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। 16 श्लोक में इसकी महिमा वर्णित है। ब्रह्मा प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्राणोपासना मुख्य है। मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है, प्रणो धनु सरोहात्मा ब्रह्मा तलय मुच्यते अप्रमतेन वैधव्य सर्वत मन्यो भवेत। कठोपनिषद में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणी और ओंकार को उत्तर अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके श्लोक से निगुण आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भागवत में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्मा कहा गया है। मांडुक्योपनिषद में भूत भवत व या वर्तमान भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक ही कहा गया है। यह त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ उ और म रूप में है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है। वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अदैव है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्मा और उनसे अतीत परब्रह्मा दोनों ही अभिन्न तत्व है। वैदिक वाङ्मय के सदृश धर्मशास्त्र पुराण तथा आगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे ओम नमः शिवाय का उत्पत्ति हुआ था। आज बस आप लोगों से इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम।